अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके लिए आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है दोस्तों। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट लूसिया, फोर्ट सेंट एंग्लो, फोर्ट सेंट पीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट जॉर्ज। अगर इस दुर्ग की बात करें दोस्तों तो देखो, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज है दोस्तों। ऐतिहासिक रूप से इसे व्हाइट टाउन कहा जाता है या इसके नाम से जाना जाता है। इसी किले की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तत्कालीन मद्रास और वर्तमान चेन्नई तमिलनाडु राज्य में की गई थी दोस्तों। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु राज्य में की गई थी। नेक्स्ट, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? रूस, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना या जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका है। क्या है? दक्षिणी अफ्रीका। केव ऑफ गुड होप की अगर बात करें दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और केव ऑफ गुड होप से होकर पुर्तगाल व्यापारी, जिसका नाम क्या था दोस्तों? वास्को डी गामा, कालीकट तट तक पहुंचा था। केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने का सर्वप्रथम पुर्तगाल व्यक्ति कौन से दोस्तों? बार्टोलोमियो डियास हो जाता है। इसका नाम बार्टोलोमियो डियास को जाता है दोस्तों, बार्टोलोमियो डियास। केप ऑफ गुड होप का अन्य नाम उत्मा सा अंतरिप कहा जाता है। उत्मा सा अंतरिप कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखो, भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कैनिंग का कार्यकाल वाइसराय के रूप में 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862 तक था। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1858 के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वाइसराय घोषित कर दिया गया था दोस्तों। भारत का क्या कर दिया गया था? वाइसराय घोषित कर दिया गया था। कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक रहे थे। और लॉर्ड कैनिंग के कार्य के दौरान पारित एक्ट यानी कौन कौन से एक्ट पारित हुए थे दोस्तों? एक तो था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, एक गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक गवर्नर ऑफ इंडिया 1861 और एक वर्ष 1861 में मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके काल में दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो किसान सभा आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? गुजरात से प्रारंभ हुआ या नई दिल्ली से, कर्नाटक या बिहार से? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों आपके अनुसार? तो बिहार है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो देखो दोस्तों कि किसान सभा आंदोलन बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था और किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। प्रांतीय किसान सभा का क्या किया गया था दोस्तों? गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो किस राज्य में हुआ था पाबना? ये आपको बताना है कि गुजरात, पश्चिम बंगाल या असम या दिल्ली। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी बंगाल में। पाबना किसान आंदोलन की बात करें दोस्तों तो विद्रोह किसान
विद्रोह वर्ष 1873 से 1876 के दौरान पश्चिम बंगाल में हुआ था। जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध था। आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शंभूपाल तथा ईशान राय थे। भारत में हुए अन्य प्रमुख किसान विद्रोह आंदोलन सत्याग्रह कौन से हैं? तो एक तो कौन सा है दोस्तों? नील सत्याग्रह, नील विद्रोह। वो कब हुआ था? 1859 में। दूसरा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 के अंदर। बारदोली तो 1928 के अंदर। और तेभागा विद्रोह 1946-47 के अंदर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमींदार संगठन की स्थापना कब की गई थी? जमींदार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1623, 1728 और 1838, 1990 के अंदर। तो कब की गई थी दोस्तों? 1838 को की गई थी। कब की गई थी? 1838। अगर इसकी बात करें तो जमींदारा संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। जमींदारा संगठन को ही क्या कहा जाता है? लैंड होल्डर सोसाइटी के रूप से जाना जाता है, जिनके संस्थापकों में से द्वारकानाथ टैगोर प्रमुख थे दोस्तों। संस्थापकों में से द्वारकानाथ टैगोर क्या थे दोस्तों? प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिंग या वारेन हेस्टिंग? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? विलियम बेंटिंग था दोस्तों। क्या था? विलियम बेंटिंग की अगर बात करें दोस्तों तो विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग ने किया था और 1834 में भारत में प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा मोहन राय ने तत्कालीन समाज के व्यापक बुराइयां तथा महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज़ की थी। इन्हीं के प्रयासों से फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन कोर्ट विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। विलियम बेंटिंग का भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 1834 से 35 तक रहा था दोस्तों, ओनली फॉर 1 साल। नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल है। नील विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों तो नील विद्रोह पश्चिमी बंगाल राज्य में हुआ था। नील विद्रोह वर्ष 1859 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1859 में हुआ था। नील विद्रोह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती ना करना। और नील विद्रोह के प्रमुख नेताओं में विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास थे। भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती ना करने के कारण 1860 ईस्वी में इसमें नील आयोग की नियुक्ति की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1860 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या गुजरात के अंदर। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात की अगर बात करें दोस्तों तो गुजरात को देखो, खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 को गुजरात में हुआ था। इसी आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों की कर वसूली की विरोध भारतीय किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। 1918 में भारत में अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण किसानों की फसल क्या हो गई थी? बर्बाद। और फसल बर्बाद होने के कारण फलस्वरूप भारतीय किसान अंग्रेजों को लगान देने में असमर्थन हो गए। लगान यानी दोस्तों कर देने में असमर्थन हो गए थे। इसी कारण महात्मा गांधी, इसी प्रकरण के खिलाफ महात्मा गांधी ने किसानों के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह आरंभ किया था दोस्तों। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह आरंभ। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? लाला लाजपत राय, मौलाना कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के रूप से जाना जाता है। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात करें दोस्तों तो
इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो एशिया या भारतीय प्रथम व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात की केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 182 मीटर। तो आज के लिए बस इतनी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।